इतिहास उलट के देख लीजिए कि औराई के मुद्दे पर जो भी विधायक बने कितना बार विधानसभा में क्वेश्चन किया। अभी तो सांसद विधायक सब तो भाजपा ही के लोग थे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड बिहार न्यूज। हम आकाश प्रियदर्शी और इस वक्त अभी हम औराई विधानसभा क्षेत्र के सहिला बली पंचायत के असमा गांव में हैं। और देखिए अभी घूम रहे थे फील्ड में, हम इधर से गुजर रहे थे तो मिल गया है, लेकिन पहले से माले पार्टी में थे, लेकिन क्या हुआ नहीं हुआ उसके बाद हट गए हैं। उनको शायद लगता है टिकट नहीं मिला, इसकी वजह से हट गए। लेकिन अभी आज़ाद समाज पार्टी से नॉमिनेशन भी करा लिए और फील्ड में घूम भी रहे हैं। लेकिन आज से नहीं, पिछले 5 वर्ष से इनको हम देख रहे हैं कि बराबर कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। इनको क्या लगता है जनता से कितना प्यार है, इनसे हम पहले बात करेंगे। सबसे पहले धन्यवाद देते हैं आपको बिहार में। जी आपको भी, आपके भी मीडिया टीम को धन्यवाद। लगातार आप पिछले 5 वर्ष से घूम रहे हैं, उसके बाद टिकट लेके भी आ गए अपना पार्टी छोड़ के, क्या बात है? देखिए हम आपको 10 साल से हम क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं। 2020 में भी उस संघर्ष के बल पे हमको टिकट मिला, हम चुनाव लड़े। चलिए, चुनाव में हार जीत होती रहती है और फिर संघर्ष करते रहे। लगातार संघर्ष हमारा जारी रहा, क्योंकि हम जो संघर्ष जो सवाल को लेकर इस विधानसभा में लड़ रहे हैं कि आज़ादी के 79 साल के बाद भी आज औराई विधानसभा की जनता जो है चचरी के पुल पर चल रही है। और हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर हमने आवाज़ उठाया है कि औराई विधानसभा को चचरी मुक्त होना चाहिए। और पूरे बिहार में अगर पिछड़ा विधानसभा होगा तो हमारा औराई विधानसभा ही होगा। आज भी दर्जनों चचरी के पुल है, आज भी उसका समाधान नहीं हो सका है। आप भी जान रहे हैं, तरार है, अमनौर है, बसघट्टा है, बरैठा है, डुमरी है, शंभूता है, परसामा है, सुंदर खौली है, हर जगह चचरी का पुल है। तो वो सवाल को लेकर संघर्ष कर रहे थे। और गरीब जो भूमिहीन है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, तो ज़मीन का सवाल है। उनके पास 5 डिसमिल ज़मीन जो सरकार वादा किया था गरीब को 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, लेकिन आप देख लीजिए किसको मिला इस 10 साल में। हम 10 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन आज़ादी के बाद भी देख लीजिए, एक झोपड़ी में देखिएगा अगर 10 बाई 10 का अगर झोपड़ी है, उसमें बेटी रह रही है, बच्चे रह रहे हैं, बहू भी रह रही है, सब उसी में रहती है। तो एक समस्या वो लगातार बरकरार है आज भी। और विधानसभा के अंदर दर्जनों ऐसे स्कूल है जिसके पास भवन नहीं है। स्वास्थ्य की सेवाएं पूरी चरमरा चुकी है। और ब्लॉक का वही हाल है कि अगर आप पैसा दीजिएगा तो आपको काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। आज भी इस प्रखंड के अंदर 26 पंचायत पड़ता है, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। पूरे 42 पंचायत में एक तो उधर साइड में बुक्ची कॉलेज है, एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। गरीब का, अमीर का बच्चा तो बाहर पढ़ लेता है, लेकिन गरीब की बेटा बेटी कहाँ पढ़ेगी? तो यही सवाल को लेकर हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे। तो हमको 2020-25 में भी मुझे लगा कि संघर्ष के बल पर हम आगे जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को टिकट मिला है उसका पास्ट भी आप देख सकते हैं, अतीत भी देख सके हैं। वो पहले से भी सांसद रहे हैं, हर कुछ रहा है उनके, लेकिन कोई काम नहीं हो सका औराई के अंदर में। तो हम खड़े नहीं हुए, हमें जनता ने खड़ा कराया है। हम बार बार सबको यही कह रहे हैं कि हमको टिकट नहीं मिला तो हम आके लड़ लिए, नहीं, हम जनता के मुद्दे पर लड़ते हुए आए हैं। जनता को हमको जवाब देना है। और जो लोग आए हैं वो लोग इस मुद्दे पर आए ही नहीं है। मुझे कोई शौक नहीं रहा कभी कि हम विधायक का सपना है कि विधायक बने, ये बने। हमने जनता के सवालों को लेकर, क्या कि जो भी जननेता बना है उन्होंने औराई विधानसभा को लुटा ही है। अब देख लीजिएगा, सब ने ही लुटा है। सब ने मुंगेरी लाल के सपने दिखाए हैं। कभी औराई विधानसभा चचरी का आंदोलन नहीं बना था, हमेशा बाढ़ आता है। आज भी बांध बंध गया है, विस्थापित लोग हैं, हज़ारों लोगों को आज तक उसको मुआवजा नहीं मिला है। उस बांध बंधने से क्या फ़ायदा जब पानी आ ही जा रहा है? तो क्या स्थिति है? तो इसलिए हम लोग इस सवालों को लेकर जनता के बीच में जा रहा है। जनता का प्यार है, जनता चाहेगी, जनता हमको आगे बढ़ाएगी। जनता ने मौका दिया तो विधानसभा में उसको आवाज़ को उठाएंगे, हम उसके सवालों को लेकर खड़े रहेंगे। आप इतिहास उलट के देख लीजिए कि औराई के मुद्दे पर जो भी विधायक बने कितना बार विधानसभा में क्वेश्चन किया। अभी तो सांसद विधायक सब तो भाजपा ही के लोग थे, क्या हुआ? नहीं बन सका। अभी भी देखे बाढ़ आया हुआ था बसकट्टा में, लेकिन दलित बस्ती में आया हुआ था। उसके बाद उनको किचन का व्यवस्था होना चाहिए, रहने का व्यवस्था होना चाहिए, पन्नी का व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। बाढ़ भी आप सोच रहे हैं कि ज़्यादा करके दलित बस्ती में ही घुस रहा है। देखिए हम उसमें गए थे, वो बसघट्टा में 150 घर है। उस घर में सब घर पानी 1 फ्लोर डूब चुका था। हम लोग वहाँ पे भी आवाज़ उठाया, कोई देख झांकी नहीं मारने आया। बसघट्टा डिस्टर्ब था, बर्री डिस्टर्ब था, तेवारा डिस्टर्ब, उधर का 7-8 पंचायत। और खबर मिली हुई कटरा में 2 बच्चे डूब के ही मर गए थे। तो इधर भी, यहाँ भी लखनदई में बांध टूट गया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। जानते हैं कि बाढ़ आएगा, बांध टूटेगा तो सरकार को फ़ायदा होगा, नेता को फ़ायदा होगा, कोई आवाज़ नहीं उठाता है। तो हम लोग उन्हीं सवाल को लेकर लड़ रहे हैं कि आप मौका दीजिए, आप सब कुछ से ऊपर उठ के एक बार आप मौका तो दीजिए। जैसे देख के अभी दोनों बांध है, जैसे कटौजा बांध हो गया, कि वाला बांध हो गया, जनार वाला, लेकिन दोनों पे जो पुनर्वास की वजह से वो लोग बांध पे रहते हैं, बार बार उन लोगों का घर तोड़ दिया जाता है। ज़्यादा करके महादलित है। लेकिन औराई विधानसभा क्षेत्र में पिछले 75 वर्ष से महादलित ही की मुसीबतें फंसते हैं। अभी बताइए कि उनको ज़मीन का पर्चा नहीं मिला, बार बार उनको घर हटा दिया जाए। अगर आप विधायक औराई से बनते हैं तो कितना दिन के अंदर में उनको पर्चा मिल जाएगा ज़मीन? देखिए ये काम कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप पूरे विधानसभा 42 पंचायत में घूमिएगा, 1000 एकड़ से ऊपर सरकारी ज़मीन है। वो ज़मीन अगर गरीबों में बांट दिया जाए, हर गरीब को 5 डिसमिल ज़मीन मिल जाए, उसके बाद भी ज़मीन बच जाएगा। लेकिन जो विधायक यहाँ का बनता है या सांसद बनता है, उसकी इच्छा शक्ति नहीं है। वो सिर्फ लूटना जानता है। उसमें न सरकार का पैसा खर्चा होना है, न विधायक का खर्चा होना है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लेकिन जब जान ही रहा कि हमको गरीब को ही नोचना है,
और जब वोट हमको जात धर्म पे मिल ही जा रहा है तो हम काहे के लिए काम करने जाए। अगर उसको संघर्ष के बल पे का अगर वोट मिले, संघर्ष करके आए, उसके मुद्दे को उठाए तो काम होगा। और हम लोग को जनता अगर मौका देगी तो पहला काम मेरा वही रहेगा कि हर गरीब को 5 डिसमिल ज़मीन हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ सरकार की ज़मीन पड़ी हुई है। अच्छा आप ये बताइए, ब्लॉकों में भ्रष्टाचार है, जब विधायक सांसद पैसा लेगा तभी ना भ्रष्टाचार बढ़ता है। आप ईमानदार रहिएगा तो उसमें अच्छा उसमें काम क्या करना है, सीधे कहना है कि भैया आपको जनता का काम करना है, 1 रुपया नहीं आपको लेना है। आपको अगर लेना है तो दूसरे प्रखंड जाइए, देखिए विधानसभा और में नहीं चलेगा ये सब। तब जब हमारा राजा ही चोर होगा तो प्रजा क्या रहेगा, उसको तो मुसीबत झेलना ही पड़ेगा। अब ब्लॉक में चले जाइएगा, आपको अगर दाखिल खारिज कराना हो, चाहे आवासीय बनवाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो या कुछ भी बनवाना, बिना पैसा के आपको काम नहीं होगा। तो इसलिए ये हम लोग की प्राथमिकता है, सबसे पहले उसको कंट्रोल करें। अब ये कैसे हो जाएगा, थाना पे जाइएगा पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका केस रजिस्टर्ड नहीं होगा। डीलर के यहाँ जाते हैं, आपको 5 केजी अनाज के बदले 4 केजी अनाज मिलता है। आज भी कितना गरीब का राशन कार्ड से नाम काट दिया गया, कितने गरीब को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। इसमें तो विधायक का कोई पैसा नहीं ना लगना है, कोई फंड तो नहीं लगना है, उसको बोल देना है कि इस गरीब का काम कर दो, तुम 5 केजी अनाज क्यों नहीं दे रहे हो। लेकिन जब उसी से पैसा लीजिएगा तो चोरी करके ना पैसा देगा आपको, और हम लोग बनेंगे तो इसका कोई मामला नहीं रहेगा। जब हम लोग लेंगे ही नहीं तो फिर ये मामला ही आपका सॉल्व हो जाएगा। इसलिए जनता को कहते हैं सबको मौका दिए, एक बार हमको ही मौका दे के देखिए। और हम आज भी उसी सवाल पर लड़ रहे हैं, हम ही नहीं कर रहे हैं कि हम ये हैं हम वो हैं, हम ये हमको वोट दीजिए। चाहे हम माराठी के बीच में जा रहा हूँ या दलित के बीच में जा रहा हूँ या सब जाति के बीच में हम जा रहे हैं, और सबको यही कह रहे हैं कि हमारा यही मुद्दा है, आप हमको इस मुद्दे पे वोट दीजिए। अगर हम पीछे हट गए तो 5 साल के बाद आप जूता मार के भगा दीजिएगा। जनता तो देख ही रहे हैं, 45,000 वोट लाए, पूरे हल्ला चल रहा था कि सबसे ज़्यादा वोट से हम जीते हैं। आप देख लीजिए, तो आप ये अब सब खत्म हो गया है, सब जनता समझ रही है। आप आए तो आपको काम करना होगा, लेकिन काम का स्थिति विधानसभा में देख लीजिए। अच्छा 3 कैंडिडेट टिकट लेके यहाँ औराई से लड़ रहे हैं, उनसे कैसे आपने पटिया करा कि अगर जनता मौका देते हैं तो 3 कैंडिडेट है उनको भी मौका दे सकते हैं। 3 कैंडिडेट नहीं है, 9 कैंडिडेट है, इसमें 2 का नामांकन है, 7 कैंडिडेट हैं आपकी विधानसभा में। आप उस सारे कैंडिडेट को देख लीजिए ना, वो क्या बार घूम के आए हैं। टिकट लेके जो भी आए हैं तो आप उनसे देखिए ना, वो कितना दिन विधानसभा में आए हैं। चुनाव आए हैं, कहीं से टिकट लेके आ गए, कोई पैराशूट से उड़ के आ रहा है, कोई किधरों से आ जा रहा है, कोई विदेश से घूम के चला रहा है कि और ये बड़ा बढ़िया जगह है, जनता भोली भाली है, मुठ बना के चले जाएंगे। लेकिन उनसे सवाल करिए ना कि वो लोग फील्ड में कितने दिन से घूम रहे हैं, कितने दफा जनता के सवाल पर संघर्ष किए, कितने दफा जेल गया जनता के सवालों पर, कितना आपने आंदोलन किया ब्लॉक पे, कितना आंदोलन किया आपने जिला में। अब सवाल तो है ना, पूछिएगा ना। अच्छा औराई में ज़्यादा करके बाहरी लोग क्यों घुस जाते हैं? औराई का बेटा भी विधायक बन सकते हैं, लेकिन औराई में बाहरी का चला। तो ये जनता को सोचना है, क्योंकि औराई की जनता बहुत सीधी साधी है, उसको जो समझा दिया जाता है लोग वही समझ लेती है, और वो आशा में है कि अच्छा ये आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, ये आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जो आते गए उसने ठगा ही औराई को। तो इसलिए इस दफ़ा अब जनता नहीं ठगाएगी, जनता समझ चुकी है, क्योंकि हम आज भी जनता के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। हमारे लिए जनता मुद्दा अहम है, हमारे लिए जनता का सवाल अहम है, हमारे लिए पार्टी अहम नहीं है। पहला कार्य क्या रहेगा आपको जीतने के बाद? तो बताइए कि सबसे पहला काम यही रहेगा कि जो ज़मीन जो गरीब है उसको 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, जो सरकार ने कहा। ऐसा नहीं कि हम पूजा घर के देंगे, सरकार ही कहा कि हर गरीब को 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, हर गरीब से ज़मीन उसको पक्का मकान देंगे। यही सरकार कही थी कि जो गरीब है इसका 6,000 से कम आया है उसको हम लोन देंगे, लेकिन लोन मिला नहीं। अच्छा अभी आप बोल रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद औराई में आ रहे हेलीकॉप्टर से। हाँ बिल्कुल, आप पार्टी ज्वाइन किए हैं, पार्टी के हैं, वो निश्चित आएंगे, उनका प्रोग्राम होगा, वो प्रचार करेंगे, वो आना आता है, उनको आना है, वो आएंगे प्रचार करने। 3 तारीख तय हुआ कि नहीं? नहीं, अभी तो नॉमिनेशन हुआ है, कल ही नॉमिनेशन हुआ है, स्क्रूटनी हुआ है और आपके बीच में आ गए हैं, तो बात आगे बढ़ेगी तो वो आएंगे और पार्टी के लोग सब भी आएंगे, पार्टी के जो साथी हैं वो सब भी लगेंगे, वो लोग भी रहेंगे। चुनाव से पहले औराई में आएंगे वो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, 100% आएंगे, वो प्रचार करने के लिए आएंगे। उनकी पार्टी यहाँ लड़ रही है तो क्यों नहीं आएंगे, पार्टी की प्रमोशन पार्टी के लिए तो आएंगे ही, तो ये निश्चित है कि आएंगे। जिस तरह देखिए कि आफ्ताब आलम जी का एक ही कहना कि सबसे पहले अगर हम औराई से विधायक बनते तो स्कूल पर जिनके पास भूमि नहीं उनको 5 डिसमिल भूमि देंगे। ये भूमि देख भी लिए हुए विधायक जी, यानी विधायक बनने से पहले भूमि देख के बैठे हुए भी है कि अगर हम विधायक बनते हैं यहाँ से तो पहले भूमि दिलवाने का काम करेंगे। जिसके पास भवन नहीं है, जिसके पास रूम नहीं है स्कूल में, वो स्कूल भी बनवाने का काम करेंगे। और ये बताया कि चंद्रशेखर आजाद जी औराई में आने वाले, लेकिन कब आने वाले उनका भी डेट तारीख तय नहीं हुआ है। तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।